हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में 2 दिन के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ये 2 दिन के करंट अफेयर हैं, 1 मई और 2 मई। माफी चाहता हूँ आपसे, कल मैं आपको करंट अफेयर नहीं दे पाया था, इस वजह से आज इस एक ही वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, विच आरआरबी हैज लॉन्च्ड विकास ग्रामीण योजना। अभी हाल ही में ये कौन सा आरआरबी है, कौन सा हमारा रूरल बैंक है जिसने हाल ही में विकास ग्रामीण योजना लॉन्च करी है? तो विकास ग्रामीण योजना लॉन्च करी गई है कर्नाटक ग्रामीण बैंक के द्वारा। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने विकास ग्रामीण योजना लॉन्च करी है एमएसएमई के लिए। और ये जो एमएसएमई के लिए योजना इसलिए लागू लागू करी गई है, कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से आपको बताइए कि छोटा व्यापारी जो है वो पूरे तरीके से लगभग खत्म होने की कगार पे है। बहुत ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारी को यहाँ पर हुआ है। इस वजह से एमएसएमई के जितने भी व्यापारी हैं उन सभी को उचित दरों पे लोन दिया जा रहा है कर्नाटक ग्रामीण बैंक के द्वारा। कर्नाटक ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ और इसको एस्टैब्लिश किया गया था साल 2005 में और इसके सीईओ हैं के नीतीश। क्या नाम है? के नीतीश। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में भारत के नए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं तरुण बजाज। लास्ट वीडियो में मैंने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया था, इसलिए माफ करिएगा। तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज टू मेक हैंड सैनिटाइजर्स फॉर कोविड 19 पेंडेमिक। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हैंड सैनिटाइजर इनमें से कौन सी पेंट की कंपनी है जो कि लॉन्च करने जा रही है? तो ये एक बड़ी न्यूज है, ध्यान रखना है आपको। एशियन पेंट ने अनाउंस किया है कि कोविड 19 पेंडेमिक के लिए सैनिटाइजर्स बनाएंगे। अब एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एशियन पेंट्स के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है के बी एस आनंद। क्या नाम है? के बी एस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं आईएएस अधिकारी अजय तिर्की। क्या नाम है? अजय तिर्की। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस टाइम पे किसके पास मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी के पास। स्मृति ईरानी को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ये मिनिस्ट्री दी गई थी। अदरवाइज पहले इनके पास एक ही मिनिस्ट्री थी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इस टाइम पर स्मृति ईरानी दो पोर्टफोलियो संभाल रही हैं, एक तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाल रही हैं और दूसरा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग बैक इट्स माइग्रेंट वर्कर्स बाय ट्रेन वाइल कोविड 19। कोरोना वायरस के चलते ये कौन सा ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो स्पेशल ट्रेन फैसिलिटी के थ्रू अपने जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे जो कि इस राज्य के बाहर काम कर रहे थे उन सभी को वापस अपने राज्य में लाने में सफल हुए हैं? ये सरकार है झारखंड सरकार। यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है। बाय द वे आपको बता दूं, ये ट्रेन कहां से आई है? ये ट्रेन तेलंगाना से चलाई गई झारखंड के लिए। इसमें 10 मिलियन से ज्यादा लोग आए हैं, 10 मिलियन से ज्यादा। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है, ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है इसमें झारखंड सरकार का रोल कम है, इसमें तेलंगाना सरकार के इफेक्ट्स ज्यादा है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। ये स्पेशल ट्रेन फेरी चलाई गई है तेलंगाना से झारखंड के लिए जिसमें 24 कोच लगे हुए थे। ओके, और बाय द वे झारखंड की बात करें तो इसकी गवर्नर कौन है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, उड़ीसा में गवर्नर है गणेशी लाल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है फागू चौहान। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, चुन्नी गोस्वामी। ये कौन है? चुन्नी गोस्वामी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? हॉकी प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे या वेट लिफ्टर थे? चुन्नी गोस्वामी एक महान फुटबॉलर थे, भारतीय फुटबॉलर। इनका अभी हाल ही में परसों के दिन निधन हो गया। ये कहां से बिलोंग करते थे? एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये भी कर सकता है कि कहां से बिलोंग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता से बिलोंग करते थे। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था और अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो ध्यान रखिएगा, एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ फुटबॉल चुन्नी गोस्वामी हैज पास्ड अवे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड
जीवन अमृत योजना फॉर कोविड 19 ट्रीटमेंट। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए आपसे कह रहा है जीवन अमृत योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। आपको बता दूं यहां पर बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना है जीवन अमृत योजना के तहत कि जिस तरीके से गोवा की सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए आयुर्वेदा का यूज किया है, उसी तरीके से ये भी आयुर्वेदा का ही यूज करेंगे और इसके लिए एक स्पेशल चूर्ण बनाया गया है जिसका नाम है त्रिकाटु चूर्ण। क्या नाम है? त्रिकाटु चूर्ण। इसका यूज किया जाएगा कोविड 19 के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। और एमपी में गवर्नर कौन है? ये हैं गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा, एमपी में गवर्नर हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बिश्व भूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर चक हाउ। ये चक हाउ बेसिकली है क्या? आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है चक हाउ के लिए? चक हाउ के लिए जीआई टैग मिला है, पहले तो जान लीजिए मणिपुर को। अब ये चक हाउ है क्या? ये काला चावल है, ब्लैक राइस है ये बेसिकली। ये अद्भुत प्रजाति का चावल है जो कि आपका मणिपुर में पाया जाता है, जिसको चक हाउ के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह होती है, देखने में काले रंग का चावल होता है, चमकदार चावल होता है और साथ में सुगंधित भी होता है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। तो इस चावल की वजह से जिसको चक हाउ बोलते हैं, मणिपुर को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर बीरेन सिंह की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड में नेपियर रियो की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अभी हाल ही में इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है एक प्रसिद्ध पेंटर और आर्टिस्ट, इनका नाम क्या है? जिनकी अभी 172वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा मनाई गई है। ये बेसिकली एक वर्चुअल टूल लिया गया क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा था, इस वजह से बहुत भारी आयोजन तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ वर्चुअली जितना कर सकते थे उतना करके ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी गई। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजा रवि वर्मा। क्या नाम है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा बेसिकली बिलोंग कहां से करते थे? ये बिलोंग करते थे किलीमनूर से। कहां से? किलीमनूर। किलीमनूर एक छोटा सा कस्बा है केरल का, वहां से बेसिकली बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 1848 में और इनकी मृत्यु हुई 1906 में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट और पेंटर हुआ करते थे, जिनके लिए अभी हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी में ट्रिब्यूट दिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको यहां पर ज्यादा ये इस बात पर फोकस रखना, ये मत भूलिएगा कि राजा रवि वर्मा कहां से बिलोंग करते थे, तो आपको ध्यान रखना केरल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु रक्षा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट पुलिस। किस राज्य की पुलिस के लिए आयु रक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के लिए। ये जो आयु रक्षा प्रोग्राम है इसके साथ में एक टैगलाइन चलाई जा रही है, इस टैगलाइन को बोलते हैं कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसका भी मेन मोटो ये है कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं कोविड 19 से बचाने के लिए लोगों को। आप देख रहे हो लॉकडाउन की सिचुएशन के तहत किस किस तरीके की कंडीशन हो रही है। पुलिस पर्सन ऑलरेडी कोविड 19 पॉजिटिव कई सारे निकल चुके हैं, तो इस केस में उनको बहुत ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से आयु रक्षा प्रोग्राम चलाया गया है। ये जो आयु रक्षा प्रोग्राम है इसमें आयुर्वेदा से ट्रीट किया जाएगा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को। Which organization has developed a microwave sterilizer named as अतुल्य for COVID-19? कोरोना वायरस के लिए अतुल्य नाम का स्टेरलाइजर लॉन्च किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? देखो स्टेरलाइजर बेसिकली होता क्या है? स्टेरलाइजर आपका ये है, ये इक्विपमेंट है स्टेरलाइजर। इससे सैनिटाइज किया जाता है जगह जगह पर। आप पब्लिकली कोई भी कॉमर्शियल प्लेस है, किसी भी जगह को आप इससे सैनिटाइज कर सकते हो। तो अतुल्य नाम का ये सैनिटाइजर स्टेरलाइजर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसको शॉर्ट में DIAT बोलते हैं। तो DIAT ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है और साथ में मदद किसकी ली है? DRDO की। अब DIAT की अगर बात करें तो DIAT है आपका पुणे में और DRDO का हेडक्वार्टर आपको पता ही है नई दिल्ली में। DIAT को एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में और इस टाइम पे DIAT के चांसलर कौन है? ये हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह।
और डीआरडीओ के चीफ तो आपको पता ही होंगे, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को साल 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 1 मई? 1 मई को फॉर्मेशन डे मतलब अपना एस्टैब्लिशमेंट डे इनमें से कौन से दो राज्यों ने मनाया है? यह मनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा। आपको बता दूं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब हुआ करती थी, जब महाराष्ट्र और गुजरात नहीं हुआ करते थे, उस केस में 1960 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। इसके तहत ही महाराष्ट्र का हिस्सा काटकर गुजरात में भी स्टैब्लिश किया गया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया था। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक 1 मई को ही इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे। ऋषि कपूर का भी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, ये किस बीमारी से ग्रसित थे? ये ल्यूकीमिया से ग्रसित थे। ल्यूकीमिया एक बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में इसको आप ब्लड कैंसर बोल सकते हो, ब्लड कैंसर, बट बायोटिक टर्म में इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। तो ब्लड कैंसर से ग्रसित थे ऋषि कपूर, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको बता दूं, ऋषि कपूर को पहली बार 2 अवार्ड एक साथ मिले थे। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से सम्मानित किया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था इनकी मूवी मेरा नाम जोकर के लिए। मेरा नाम जोकर। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज गॉट जीआई टैग फॉर टेराकोटा? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने। तो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है? यह है गोरखपुर। गोरखपुर हैज गॉट जीआई टैग फॉर द टेराकोटा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इंटरनेशनल लेबर डे और वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस या फिर लेबर दिवस भी इसको बोलते हैं केवल, ये किस दिन मनाया गया? तो वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे हर साल हम लोग मनाते हैं 1 मई को। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा 1 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया? इनमें से ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है गूगल पे इंडिया में? इनका नाम है शिखा शर्मा। क्या नाम है? शिखा शर्मा। तो शिखा शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। आपको बता दूं, शिखा शर्मा इससे पहले सीईओ रह चुकी हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के इस टाइम पे सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक को 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो अब शिखा शर्मा एज एन एडवाइजर वर्क करेंगी गूगल पे इंडिया के लिए। गूगल को कब स्टैब्लिश किया गया? 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। विच ईस्टर्न स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट टू एस्टैब्लिश कोविड-19 टेस्टिंग लैब? आपसे कह रहा है ये हमारा कौन सा पूर्वी राज्य है जो कि पहला ऐसा पूर्वी राज्य बना है जहां पर कोविड-19 टेस्टिंग लैब को स्टैब्लिश किया गया है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर है बीडी मिश्रा। क्या नाम है? बीडी मिश्रा। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देव की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है। पू जोरमथंगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन टीवी सीरियल हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट व्यूअरशिप इन अ सिंगल डे? आपसे कह रहा है एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज कौन सा ये इंडियन टीवी सीरियल है जिसको प्राप्त हुए? या फिर आप बोल सकते हो केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस टीवी सीरियल ने रिकॉर्ड बना दिया है हाईएस्ट व्यूअरशिप का। तो ये है रामायण। रामायण रामानंद सागर की है, इसको सबसे पहले 1987 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, अभी लॉकडाउन के चलते आप देख रहे हो देश भर में रामायण और महाभारत डीडी चैनल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है 16 तारीख को, अभी जो 16 अप्रैल निकली है, 16 अप्रैल को इसने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप टच करी। 16 अप्रैल का दिन वो था जब 77 मिलियन लोगों ने मिलियन टीवी पर एक साथ देखा गया था रामायण शो। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित हो गया है पूरे वर्ल्ड में
अभी तक किसी भी टीवी सीरियल के लिए यह रिकॉर्ड गेन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, Which railway station has become first in country to install a foot operated sanitizer machine? भारत का पहला रेलवे स्टेशन ये कौन बन गया है जहां पर फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन अभी हाल ही में इंस्टॉल करी गई है? ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन लॉन्च करी गई है। ये इस तरीके की मशीन है, ऐसे लगी हुई है और फ्रंट से यहाँ पर पर्सन आएगा, साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर मशीन है, सैनिटाइजर मशीन तो यही है। आपको इसके ऊपर आके खड़े हो जाना है, इसमें पैडल हैं दो, इन पैडल्स को आपको प्रेस करना है, अपने आप इससे सोप निकलेगा, सोप आपके पैरों को यहाँ पे क्लीन करेगा और साथ में उसके बाद वाटर भी यहाँ से ड्रेन होगा और वाटर आपके पैरों को क्लीन कर देगा, तब आकर आप बाहर निकल सकते हो। इस मशीन से ही होकर आपको निकलना है अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत दिवस ऑन विच डेट? अभी हाल ही में दूसरी एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई है आयुष्मान भारत दिवस की। किस दिन मनाई है? तो आपको ध्यान रखना है, हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस पहली बार हम लोगों ने 30 अप्रैल 2018 में मनाया था। इस बार दूसरी एनिवर्सरी थी 2020 में। आज का क्वेश्चन आपसे यह है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आयुष्मान भारत दिवस जो है बेसिकली ये जो हम लोग मनाते हैं, तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा कितने रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है? तो बताइए ये लिमिट कितनी है भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च करी गई है, जिसमें आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा इतने रुपए तक का। और जितने भी नए एस्पिरेंट है उन सभी को बता देता हूं, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेल कर सकते हो जीएस के, और साथ ही साथ जीएस के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हो अनदर स्टूडेंट्स के साथ। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यहां पर मेरा रेफरल कोड लिखा हुआ आ रहा है, इस रेफरल कोड का यूज करके आपको अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड? अभी हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी को सक्सीड किया, और कपिल देव त्रिपाठी अब ट्रांसफर होकर चले गए हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी, और राजीव कुमार अब बन गए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से कुछ भी आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।